हेलो दोस्तों, समान अध्ययन केंद्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, भूगोल की श्रेणी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे अपना अगला टॉपिक जो कि है मानसून एवं वर्षा। साथ ही साथ इसमें वन क्षेत्र वाले टॉपिक को भी हम कवर करेंगे, क्योंकि ये जो मानसून एवं वर्षा है ये काफी छोटा टॉपिक है, ठीक, इसीलिए एक चैप्टर को इसमें और जोड़ा गया है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, सभी वीडियो को क्लियर कर सकते हैं। लगभग 10 मिनट से ज़्यादा की कोई भी वीडियो नहीं है। इससे आपका क्या होगा, बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपके क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्या करिए, प्रेस कर दीजिए, यानी कि प्रेस कर दीजिए। और आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि है मानसून एवं वर्षा, ठीक है। मानसून एवं वर्षा। चलिए, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में होने का क्या कारण है। इससे पहले की वीडियो में मैं क्वेश्चन आपको करा भी चुका हूं, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ठीक है। देखिए टीआरई 3.0 में यह पूछा जा चुका है। भारत के मानसूनी सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कहां होती है? 8 डिग्री से 15 डिग्री की उत्तरी अक्षांश में होती है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश आपको ध्यान रखना है, तो आप दक्षिणी अक्षांश में टिक लगा दें। थारनवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु है किस प्रकार की है? C2 प्रकार की जलवायु है। भारत में शीतकालीन में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? कोरोमंडल तट, ठीक। कोरोमंडल तट वही तमिलनाडु वाला क्षेत्र, देख लीजिए यहां पर बात वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि जो भूमध्य सागर से हवाएं उठती हैं और बादलों को लेकर आती हैं अरब सागर से बटोरते हुए, हाँ, उस कारण उत्तर भारत में सर्दी में वर्षा होती है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक। ये क्वेश्चन भी पिछले सेट में हम आपको करा चुके हैं, ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं अपने टॉपिक को। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? CWG की है, ठीक। और थार्नवेट के अनुसार किस प्रकार की जलवायु थी? C2 थी, हमने आपको बताया अभी, हाँ। चलिए आगे बढ़े। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अगर जैसे कि अमृतसर है वो नीचे है, शिमला जो है वो उत्तराखंड वाले एरिया में है, हाँ, वो ऊंचाई पर स्थित है। यही कारण है, ऊंचाई की भिन्नता के कारण इनकी जलवायु में परिवर्तन है। जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, कहाँ मिलती है? तमिलनाडु में। तीसरी बार यह क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण क्या है? स्थल एवं समुद्र का विभेदी तापन, स्थल से समुद्र की ओर हवाओं का चलना, समुद्र से स्थल की ओर हवाओं का चलना, यही कारण है मौसमी विस्थापन का। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण है किस? एल नीनो कारण है किसका? सूखे का, सूखा पड़ जाता है। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब बनने से लगभग कब? 5 जून को। ये डेट याद रखना है कि भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है लगभग 5 जून को। लेकिन आप अगर कक्षा 5 की सामाजिक विज्ञान की किताब अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जून के अंत में भारत में आकाश में बादल आना प्रारंभ हो जाते हैं। एज इट इज लाइन मैंने पढ़ी थी कभी, तो मुझको आज तक याद है। कहीं 1 जून है तो कहीं 5 जून है, कहीं 10 जून है, लगभग 8-10 दिन का, एक सप्ताह का अंतर रहता है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये तो था आपका मानसून एवं वर्षा वाला टॉपिक। अब आ जाते हैं हम लोग वन क्षेत्र पर। वन क्षेत्र से किस तरीके से क्वेश्चन है? प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं उत्तर बिहार का वन, हाँ, उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तर प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं, जैसे कि आप नीम का बागान देख लीजिए, सागौन का देख लीजिए, शीशम का देख लीजिए, चिलबिल का वृक्ष देख लीजिए। ये क्या करते हैं? कुछ समय के लिए अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं, शुष्क होते हैं, पर्णपाती होते हैं, यानी कि पत्तों को झड़ा देने की प्रक्रिया इसमें है। पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन हैं किस प्रकार के? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। देखिए द्वीप समूहों में जो पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में लगभग, वो उष्ण कटिबंधीय तो होते हैं लेकिन सदाबहार रहते हैं, उसमें हमेशा पत्तियां निकली रहती हैं, ठीक। पर्णपाती की तरह अपने वृक्ष से ये पत्तों को नहीं गिराते। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है कौन सा? मिजोरम। देखिए अगर अधिकतम वन क्षेत्र की बात करें तो आप क्या कहते हैं? आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश है, ठीक। लेकिन अगर प्रतिशत में बात करें कि सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले एरिया में कहां है, तो वो आपका मिजोरम है, ठीक है। वह भारत का वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वनों से घिरा है। मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपको पलाश के पत्ते वाले छोटी छोटी झाड़ियों वाले जंगल बहुत मिलेंगे, क्योंकि हम जब कभी जाते हैं
बाई रोड तो हमको काफ़ी जंगल इधर उधर हाईवे के किनारे देखने को मिलते हैं। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक वनों का अंतर पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। देखिए अंतर्गत नहीं, यहाँ पे अंतर लिख लीजिए। अंतर पाया जाता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ सम्मिलित करने वाला एक क्वेश्चन आपका आया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शिलांग पठार सह्याद्री, मानसूनी वन, छोटा नागपुर का पठार शिवालिक, शीतोष्ण वन, ठीक, पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी, कच्छ यानी मैंग्रोव वन, पश्चिम बंगाल का तराई क्षेत्र में कच्छ और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन प्रतिशत कितना है? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 21.7 और होना कितना चाहिए? 33% आपका होना चाहिए, इतना है मगर। ठीक। सुंदरवन क्षेत्र है कहाँ? सघन मैंग्रोव वन है। किस प्रकार का क्षेत्र है सुंदरवन? सुंदर का मतलब ये नहीं कि बहुत सुंदर है देखने में इसलिए उसका नाम सुंदरवन है। इस वन में सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, यानी कि सुंदरी नाम के वृक्षों की अधिकता होने के कारण इस वन का नाम सुंदरवन रखा गया है। ठीक। वन क्षेत्र के बारे में कुछ और है, थोड़ा सा देखेंगे। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को कहा जाता है सुंदरवन। देखिए घूम घुमाकर आपने पढ़ाई भी होगा, यही सब पूछा जा रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सुंदरवन पाए जाते हैं। सुंदरवन इसको क्यों कहा जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर की इसमें क्या है? अधिकता है। वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण है क्या है? वृद्ध पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और चलाने की लकड़ी के कारण का भी एक कारण है। वन जो धीरे धीरे वैध घट रहे हैं ये इन्हीं सब कारण के हो रहे हैं। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सागौन की लकड़ी जो है सबसे मजबूत मानी जाती है। ठीक। सागौन की लकड़ी सबसे महंगी पाई जाती है और इसके जो जंगल है सर्वाधिक मध्य प्रदेश की काली मिट्टियों में लगभग पाए जाते हैं। घास के मैदान, झाड़ पतझड़, झाड़ झंझाट, वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति की तथा समुदाय सभी वन से संबंधित है क्या? अवर्गीकृत वन। ठीक है। मैंग्रोव वनों विशेषता, मैंग्रोव वन की विशेषता से संबंधित है। मैंग्रोव वन किस प्रकार के जगह में पाए जाते हैं? देखिए दलदल, वहाँ दलदल होना चाहिए, कीचड़ होना चाहिए, खारा तटीय आदर्श आवास होना चाहिए, पौधों की जड़ों में पानी अंदर डूबी रहनी चाहिए। कुल मिला के ये सुंदरवन डेल्टा के वनों की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक। वन से संबंधित आप लोग ने चैप्टर समझ लिया। अब देख लेते हैं थोड़ा प्राकृतिक आपदा। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक है धुआंरा यानी कि वातिमुख। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वनरोपण। वन रोपण है। बाढ़ क्यों आएगी भाई? मिट्टी का कटाव होगा तभी बाढ़ आएगी। वन रोपण के माध्यम से मिट्टी को मजबूती प्रदान होती है ना। जब मिट्टी को मजबूती प्रदान होगी तो कहीं ना कहीं बाढ़ की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है बागवानी, है ना। इसको अगर हम कहेंगे तो विटीकल्चर भी कहा जाता है अंग्रेजी में। बादल का फटना होता है। बादल का फटना कहाँ होता है ज़्यादा? हिमाचल प्रदेश में। अभी आपने सुना भी होगा, रिसेंटली न्यूज़ में प्रचलित था कि हिमाचल प्रदेश में बहुत तगड़ा बाढ़ आ गया है, तो यही बादल के फटने से आया है। बादल का फटना यानी कि फट गया, फट के गिर गया। बादल का फटना की बहुत ही तेज रफ्तार में बारिश होना, लगातार कई दिनों तक बारिश होना। जब कई दिनों तक बारिश होगी तो ऑटोमेटिक ही बाढ़ आ जाएगी। सम्मिलित कीजिए। बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में क्या आती है? बाढ़ आती है। ठीक। उत्तर प्रदेश में गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब, गंगा यमुना वगैरह के कारण होती है और बिहार में कोसी नदी के कारण। भूकंप, हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में भूकंप आएगा। मध्य पूर्वी भारत में सूखा पड़ेगा। चक्रवात झारखंड में, उड़ीसा के क्षेत्र में चक्रवात आते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं कि पूरा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया, जिसमें वनस्पति था, मानसून वर्षा था और वन क्षेत्र था, प्राकृतिक आपदा था। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।